हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी द इन्वेस्टिंग लेसन्स बेंजामिन ग्राहम हैड गिवन अस। हम उन लेसन्स पे आज बात करेंगे जो बेंजामिन ग्राहम ने हमें दिया है अपने बुक्स के थ्रू, अपने कोटेशंस के थ्रू। आज मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है ताकि मैं आप लोगों को डिटेल में समझा सकूं कि क्या उनके लेसन्स थे और वो क्या हमें बताना चाहते थे। उन्हें हम डिकोड करते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स को लिख लेना और उस पे इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। कोई भी नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज़ लाइक अ गार्बेज। ओके, सो इसीलिए अगर आप कुछ भी इस वीडियो से सीखते हैं तो प्लीज़ उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। छोटे लेवल पे करें पर करें, ठीक है। बेंजामिन ग्राहम इन्वेस्टिंग लेसन्स, आप जैसे ये पिक देख सकते हैं, यही हैं बेंजामिन ग्राहम और इन्हें वॉरेन बफे का गुरु कहा जाता है। जो वॉरेन बफे आज के टाइम पे इन्वेस्टिंग के गॉड माने जाते हैं। बहुत पैसा कमाया उन्होंने स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करके। तो ये उनके गुरु हैं वॉरेन बफे के। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ लेसन नंबर 1, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द मिस्टर मार्केट। जो बेंजामिन ग्राहम थे वो स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट कहते थे। उनका ये कहने का तरीका था। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने आप को तैयार करो मिस्टर मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि मिस्टर मार्केट आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शुड recognize that market panics can create great prices for good companies and good prices for great companies। क्या कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आप अगर जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो, आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि मार्केट में कब पैनिक आता है। और जब मार्केट में पैनिक आता है तो मार्केट क्या करता है? मार्केट गुड कंपनीज में ग्रेट प्राइस ला के देता है। यानी जो नॉर्मल कंपनीज हैं वो तो बहुत डाउन हो जाती हैं और जो ग्रेट कंपनीज हैं वो अच्छे प्राइस पे ट्रेड करने लगती हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है। बजाज फाइनेंस इज अ ग्रेट कंपनी, बहुत ग्रेट कंपनी है। तो कोरोना के वक्त, जब कोरोना आया था, उस वक्त पे मार्केट क्रैश हुआ था और उस वक्त पे आप देख सकते हो कि ये करीब करीब 5000 के लेवल से क्रैश होके प्राइस 2000 तक आ चुका था। इट मींस जो बजाज फाइनेंस है वो 50% से भी ज़्यादा क्रैश हो गया था कोरोना के दौरान। एक ग्रेट कंपनी का प्राइस इतना कम हो जाता है, क्या देता है? एक मार्केट में पैनिक आया, कोरोना का वक्त था, पैनिक का वक्त था, जॉब्स जा रही थी, बिजनेसेस बंद हो रहे थे, तो अच्छी कंपनीज में गुड प्राइस मिला हमको। बजाज फाइनेंस जो कि 4000 5000 पे ट्रेड कर रहा था वो हमें 2000 के लेवल पे मिला, ठीक है। तो और जो गुड कंपनीज होंगी, जैसे जो छोटी मोटी कंपनीज, जो अच्छी कंपनीज है पर उतनी कोई खास नहीं है अभी, वो 60%, 70%, 80% तक टूट गई होंगी। सो बेंजामिन ग्राहम कह रहे हैं खुद को तैयार करो, अपने आप को प्रिपेयर करो फॉर द नेक्स्ट मार्केट क्रैश, फॉर द नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट पैनिक करेगा तब आपको गुड कंपनीज में ग्रेट प्राइस मिलेगा और ग्रेट कंपनीज में गुड प्राइस मिलेगा, ठीक है। यहां पे एक और चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं कि वी शुड गो फॉर ग्रेट कंपनीज एट गुड प्राइस, ठीक है। ये मैंने अपने तरफ से ऐड करा कि हमें ग्रेट कंपनीज में जाना चाहिए गुड प्राइस पे। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इज नॉट गैम्बलिंग और स्पेक्यूलेटिंग। इन्वेस्टिंग जो होता है ना तो वो गैम्बलिंग है ना तो वो स्पेक्यूलेटिंग है। अब इन्वेस्टिंग को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि गैम्बलिंग क्या होता है और स्पेक्यूलेटिंग क्या होता है। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि गैम्बलिंग क्या होता है। गैम्बलिंग में ना तो आपका कोई व्यू होता है, ना तो आपको पता होता है कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। वहां प्रोबेबिलिटी काम नहीं करता। गैम्बलिंग में आप बस गैम्बल कर रहे हो, अपना पैसा डाल रहे हो ये सोच के कि बस बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ना होगा खत्म हो जाएगा। दैट इज गैम्बलिंग। आपका कोई व्यू नहीं है,
आपको ये पता नहीं है कि आपके डायरेक्शन में कितना संभावना है प्राइस के आने का, आपको ये तक पता नहीं है, आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि आप कितना लॉस कर सकते हो, तो वो गैम्बलिंग होता है। व्हाट इज स्पेक्यूलेटिंग? स्पेक्यूलेटिंग मीन्स आप एक व्यू बना रहे हो कि मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। देखो इस पिक्चर में आप देखो क्या ये कहना चाह रहे हैं। स्पेक्यूलेशन मीन्स यू आर मेकिंग अ व्यू कि मार्केट किधर को जाएगा, क्या मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, और इस व्यू के बेसिस पे आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक ट्रेड लेते हो, दैट इज स्पेक्यूलेटिंग। बट ये कहना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिंग ना तो गैम्बलिंग है ना तो स्पेक्यूलेटिंग है। इन इन्वेस्टिंग यू आर नॉट मेकिंग एनी व्यू अबाउट द प्राइस। लेट मी बी क्लियर, इन इन्वेस्टिंग यू आर नॉट मेकिंग व्यू अबाउट द प्राइस, आप व्यू बनाओगे अबाउट द बिजनेस। इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेटिंग में यही डिफरेंस है कि इन्वेस्टर बिजनेस के बारे में व्यू बनाता है, स्पेक्यूलेटर यानी ट्रेडर प्राइस के बारे में व्यू बनाता है। नाउ लेट्स रीड दिस। द इंडिविजुअल इन्वेस्टर शुड एक्ट कंसिस्टेंटली एज एन इन्वेस्टर एंड नॉट एज अ स्पेक्यूलेटर। ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप एक इन्वेस्टर की तरह बिहेव करो, ना कि एक स्पेक्यूलेटर की तरह। और अगर आप एक स्पेक्यूलेटर हो तो बी स्पेक्यूलेटर, डोंट बी द इन्वेस्टर। दोनों का अपना रूल है, इन्वेस्टर को इन्वेस्टर ही रहना चाहिए, स्पेक्यूलेटर को स्पेक्यूलेटर ही रहना चाहिए। इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर मेक्स द व्यू अबाउट द बिजनेस। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कि प्राइस पे। प्राइस तो शॉर्ट टर्म में, जैसे आप देखो भाई, एक बात बताओ, जिन्होंने बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करा होगा, ठीक है, ये 2018 और 2017 में, उन्होंने तो बिजनेस देखा होगा कि यहाँ बंदे का मतलब कंपनी का बिजनेस क्या है, जो बंदे इन्हें रन कर रहे हैं वो कैसे हैं, कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है। उन्होंने देख के एक व्यू बनाया कि बजाज फाइनेंस एक अच्छी कंपनी है और आने वाले टाइम में भी ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो अब ये प्राइस यहां जब 50% टूटा, तो अगर आप एक इन्वेस्टर नहीं रहोगे तो आप पैनिक कर जाओगे। इन्वेस्टर को प्राइस से मतलब नहीं है, इन्वेस्टर को मतलब है बिजनेस खराब नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस खराब हो रहा है, फाइनेंशियल्स खराब हो रहे हैं, मैनेजमेंट खराब है, बिजनेस में फ्रॉड निकल रहा है, बिजनेस गलत तरीके से चल रहा है, तब हम बेचेंगे शेयर को। प्राइस के नीचे गिरने से हम नहीं बेचने वाले। ये होता है एक इन्वेस्टर। और स्पेक्यूलेटर क्या है? स्पेक्यूलेटर टोटली फोकस करता है प्राइस पे, और इन्वेस्टर टोटली फोकस करता है किस पे? बिजनेस पे। दिस इज द सिंपल थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और यही बेंजामिन ग्राहम हमें समझाना चाहते हैं। क्या? कि बी इन्वेस्टर इफ यू आर इन्वेस्टर, और अगर आप स्पेक्यूलेटर हो तो स्पेक्यूलेटर ही रहो, इन्वेस्टर मत बन जाओ ना। थर्ड लेसन, ऑलवेज इन्वेस्ट विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कहना चाहते हैं मेरे भाई? स्टॉक मार्केट या फिर लाइफ हमारा जो है रिस्क से भरा हुआ है। आप रोड पे चल रहे हो, घर में सोए हुए हो, खा रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, आप रिस्क से घिरे हुए हो। आपके ऊपर रिस्क है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है जो आपको हानि पहुंचा सकता है। तो आप रिस्क से कैसे खुद को मैनेज करते हो, दैट इज नोन एज रिस्क मैनेजमेंट। तो यही यहां पे ये कहना चाहते हैं कि इन्वेस्ट जब भी आप कर रहे हो तो एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्ट करो, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि हां अगर कुछ भी खराब होता है तो मैं बचा रहूंगा। वो ये कहना चाहते हैं। देखो फिर से एक बार समझते हैं। उन्होंने पहले क्या कहा? अपने आप को प्रिपेयर करो फॉर द मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी लाके आपके दरवाजे पे दे सकता है, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको कैश लेके बैठना पड़ेगा कि आप अच्छे प्राइसेस पे अच्छे कंपनीज को खरीद सको। पहला पॉइंट उन्होंने कहा। दूसरा कहा कि अगर आप इन्वेस्टर बन चुके हो तो इन्वेस्टर ही रहो, स्पेक्यूलेटर या गैम्बलर मत बन जाओ मेरे भाई। तीसरा क्या कहना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं, नाउ इफ यू आर इन्वेस्टिंग देन इन्वेस्ट विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अपने आप को बचाना है हमें। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज अबाउट मैनेजिंग रिस्क, नॉट अवॉइडिंग इट। क्या?
सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज अबाउट मैनेजिंग रिस्क। अब रिस्क मैनेज करने का इन्वेस्टिंग के सेंस में दो तरीका होता है। ट्रेडिंग में भी रिस्क मैनेजमेंट का एक अलग ही वो डायरेक्शन होता है, एक अलग ही पूरा वर्ल्ड है रिस्क मैनेजमेंट का ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग में भी उसका एक अपना वर्ल्ड है रिस्क मैनेजमेंट का। पहला, एसेट एलोकेशन। व्हाट इज एसेट एलोकेशन? एसेट एलोकेशन मींस यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन अ सिंगल एसेट। सिंगल एसेट क्लास में आप अपना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो। जैसे अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक केवल स्टॉक में नहीं करोगे, आप करोगे तो कम से कम 10-15 स्टॉक में करोगे, और पूरा का पूरा पैसा केवल स्टॉक मार्केट में नहीं करोगे। कुछ पैसा बॉन्ड्स में करोगे, कुछ पैसा गोल्ड में करोगे, कुछ पैसा क्रिप्टो में करोगे, कुछ पैसा कैश के फॉर्म में रखोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें मिस्टर मार्केट कभी भी लाके अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, तो पहला चीज इन्वेस्टिंग के लिए रेडी रहो। दूसरा चीज, इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर रहो, गैम्बलर ना बनो। तीसरा चीज, इन्वेस्ट करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, जिसमें पहला आता है कि अगर सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो केवल स्टॉक मार्केट में नहीं करना, कुछ पैसा गोल्ड में भी रखना है, बॉन्ड में भी रखना है, और अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं करना है, कम से कम 10 या 15 स्टॉक्स में करने हैं। दैट इज नोन एज एसेट एलोकेशन। नाउ सेकंड, बाइंग ऑन डिस्काउंट। ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का टर्म है कि अगर मान लो ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, यहां जिस बंदे ने खरीदा होगा 4000 के प्राइस 5000 के लेवल पे 2019 में, उसका कितना लॉस हुआ होगा भाई? 50-60% का लॉस पे बैठा होगा वो, जब ये मार्केट क्रैश किया। फिर रिकवर करने में 1-2 साल लग गए। बट अगर कोई यहां पे एंट्री ले इस लेवल पे 2000 के लेवल पे, 4000 के लेवल पे, तो वो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ एंट्री ले रहा है कि वापस प्राइस इसके नीचे नहीं आने वाला। बजाज फाइनेंस का क्रैश भी कर रहा है मार्केट तो कहां, यहां से मार्केट ऊपर चला गया, यहां से प्राइस ऊपर चला गया। दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज बाइंग ऑन डिस्काउंट। ये डिस्काउंट पे मिल रहा था मेरे को बजाज फाइनेंस 2000 के लेवल पे, जो कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 4000 है तो 2000 पे मिल रहा है मुझे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आप पता करो और उससे कम प्राइस पे खरीदो। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू बजाज फाइनेंस का 4000 है पर शेयर, तो मैं उसको खरीदूंगा 3000 रुपए पर शेयर, 2500 रुपए पर शेयर। दैट इज नोन एज बाइंग ऑन डिस्काउंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आशा करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि इन्वेस्टिंग किस तरीके से करना होता है, हाउ यू कैन बिकम अ गुड इन्वेस्टर। इस वीडियो में मैं वही बता रहा हूं। और बेंजामिन ग्राहम से अच्छा कौन ही लेसन्स दे सकता है, जो कि खुद वॉरेन बफे के गुरु हैं। वॉरेन बफे ने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और इनका बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वो बुक आप जरूर पढ़ना। वैसे थोड़ा हार्ड है, एक बार में समझ नहीं आने वाला, मुझे खुद अभी तक पूरे अच्छे से समझ नहीं आया वो बुक ना। फोर्थ लेसन, एम फॉर अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। आप रेडी हो गए इन्वेस्ट करने के लिए, आप इन्वेस्टर बन चुके हो, आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब एम फॉर अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, इन्वेस्ट कर दिया तो एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो। नाउ इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, इन द लॉन्ग टर्म इट इज अ वेइंग मशीन। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म में, अब ये देखो, ये चार्ट को देखो, ये चार्ट है बजाज फाइनेंस का ही डेली चार्ट है। अब इस डेली चार्ट में देखो कितना फ्लक्चुएशन है, प्राइस कितना ऊपर नीचे जा रहा है, दिख रहा है? तो ये शॉर्ट टर्म में ना प्राइस ऊपर नीचे जाते रहता है, पर लॉन्ग टर्म में देखो प्राइस कैसे गया, ऊपर ही ऊपर गया है प्राइस। तो लॉन्ग टर्म में प्राइस फॉलो करता है अपने फंडामेंटल्स को, फॉलो करता है प्रॉफिट्स को, कि बिजनेस कितना प्रॉफिट बना रहा है। और देखो लॉन्ग टर्म में प्राइस कैसे मूव करता है, और शॉर्ट टर्म में देखो क्या हाल है। तो एम फॉर अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। अगर आपने अगर आपने इन्वेस्ट करा है और आप इन्वेस्टर हो, तो आपको शॉर्ट टर्म के फ्लक्चुएशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने वाले हो। शॉर्ट टर्म के फ्लक्चुएशंस को देखते कौन है? ट्रेडर्स, एंड यू आर नॉट अ ट्रेडर, सो फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। ये चौथा लेसन था। पांचवा लेसन, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। Letting losses run is the most serious mistake made by most investors. ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्या गलती करते हैं कि वो अपने लॉसेस को होल्ड करते हैं। भाई अगर आप गलत जा चुके हो, लॉस कर रहे हो, तो उसमें और इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? और जिसमें आपको लॉस हो रहा है उसको होल्ड क्यों करा है आपने? दिस इज अ बिग क्वेश्चन।
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, जो इन्वेस्टर जो अभी पूरी तरीके से समझे नहीं है मार्केट को, इन्वेस्टिंग को, पता है क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि जो स्टॉक प्रॉफिट दे रहा होता है ना, वो उन स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ाते हैं जो लॉस दे रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है चलो थोड़ा एवरेज कर लूँ, थोड़ा एवरेज कर लूँ, थोड़ा एवरेज कर लूँ, और प्राइस नीचे गिरते जाता है, वो लॉस में जाते जाते हैं। और जो जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है उसमें वो इन्वेस्ट ही नहीं करा अच्छे से, प्राइस बढ़ते चला गया। अगर मान लो आपने किसी स्टॉक में 30,000 रुपये डाला, वो डबल भी हो गया तो कितना हुआ? 30 पे 30,000 बना, 60,000 बना, टोटल 60,000 हो गया आपका 30,000। और अगर जिसमें आपने जिसमें आपका लॉस है उसमें आपने 2 लाख रुपए डाला, वो 2 लाख आपका 60,000 हो गया गिर के। तो जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसमें पैसा बढ़ाओ, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। जिसमें लॉस हो रहा है उसको कट करो, उसको हटाओ, उसको पोर्टफोलियो से हटाओ उसको। ये चार्ट देखो आप, ये चार्ट है यस बैंक का। यहाँ पे बहुत अच्छे से प्राइस ऊपर जा रहा था, पर जब प्राइस गिरने लगा फिर भी लोग होल्ड कर रहे हैं इसको। बताओ भाई, इसका बिजनेस खराब हो चुका है, ये लॉस देगा, ये लॉस मेकिंग कंपनी बन चुका है, तो इसको बेचो, दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करो। अच्छी अच्छी कंपनीज है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है आपको, उसमें इन्वेस्ट करो ना अपना बाकी पैसा। यहाँ पे रिलायंस पावर को देखो, रिलायंस पावर गिरते ही चला गया, गिरते ही चला गया, फिर भी लोग होल्ड करके बैठे हुए थे, रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज दे डोंट नो हाउ मार्केट बिहेव्स, दे डोंट नो व्हाट इज इन्वेस्टिंग। वो इन्वेस्टर है ही नहीं यार, पहली बात तो। बेंजामिन ग्राहम कह रहे हैं अपने मिस्टेक्स को से समझो, सीखो। लेटिंग लॉसेस रन इज द मोस्ट सीरियस मिस्टेक मेड बाय मोस्ट इन्वेस्टर। आपने लॉसेस को कट करो, प्रॉफिट वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अगर आपको आज किसी कंपनी में 10,000 का लॉस है और आपको उस पे से विश्वास हट रहा है, हटाओ उसको, बेचो उसको, 10,000 का लॉस बुक करो और उसी पैसे को अपने प्रॉफिट वाले स्टॉक में डाल दो। आप उस 10,000 से ज्यादा कमा के उठोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपने लॉसेस को कट करो, प्रॉफिट वाले स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो ना। यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सबसे पहले एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा चैनल ग्रो नहीं करेगा। अगर हम ग्रो नहीं करेंगे, हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो एट द एंड वी नीड सम सपोर्ट टू मेक कंटेंट फॉर यू, टू मेक सम वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू। वैल्यू देने के लिए एक प्राइस पे करना पड़ता है। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा, और आपका प्राइस ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपका कोई भी व्यू है इस वीडियो के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी है, और वीडियो को शेयर करो। ये मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक प्राइस है जो आप पे करिए इस वैल्यू के लिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इन्वेस्टिंग के बारे में समझ में आया होगा। यू आर लर्निंग फ्रॉम द गुरु ऑफ वॉरेन बफे। उन्होंने ये लेसन्स को दिए हैं, इन लेसन्स को अपने लाइफ में उतारो, इनको लिखो, इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट इट। केवल ज्ञान की बातें नहीं है, इंप्लीमेंट करो। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया।